आइए छात्रों, जुड़ जाइए। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के क्लास में। 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025। कहते हैं दोस्तों, अंत भला तो सब भला। क्या? अंत भला तो सब भला। देखिए, आज की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं जी। कहते हैं, हर कोशिश करने वालों की सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश ही शामिल होती है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को जानने की, समझने की और इसको पर अध्ययन करने की, है ना। तो चलिए जी शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि ये कार्तीय तल क्या होता है। अगर कार्तीय तल आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको निर्देशांक ज्यामिति का 30% भाग पता है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आकृति दिख रहा है, इस टोटल आकृति को बोलते हैं कार्तीय तल। ध्यान से एक बार समझेंगे छात्रों। कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल जिसमें एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। कौन होता है एक्स अक्ष? तो कार्तीय तल में वह सरल रेखा जो पृथ्वी के समांतर दिखती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बउआ? एक्स अक्ष। चलिए, और जो पृथ्वी पर लंबवत होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस टोटल कार्तीय तल को 4 भाग में बांटता है। ये पहला भाग हुआ, दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा भाग हुआ और ये चौथा भाग हुआ। कौन सा भाग हुआ दोस्तों? चौथा भाग हुआ। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इस जो अक्ष है वो एक दूसरे को जहाँ भी काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब मूल का मतलब हो गया जड़। जड़ शुरू होता है कहाँ से? 0 से। तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी क्या होगा? 0। अब 0 से दाएं तरफ जाएगा तो एक्स पॉजिटिव, बाएं तरफ आएगा एक्स निगेटिव। निगेटिव रहेगा तो डैश लिखेंगे, ओके। ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो वाई निगेटिव, वाई डैश लिखेंगे। जैसे इधर मान बढ़ेगा 1 2 1 2, इधर मान घटेगा -1 -2 -1 -2। ठीक है साथियों, कोनो दिक्कत है? चलिए, तो अब इसके बाद समझते हैं कि चारों जो चतुर्थांश होता है वो चारों चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। जैसे इसमें अगर कोई बिंदु है तो कोई बिंदु से एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो प्लस दिखेगा, वाई अक्ष की ओर जाएंगे तो वो भी प्लस दिखेगा। तो पहला का चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। व्हाट? क्या होता है बउआ? बता दो। प्लस कॉमा प्लस। दूसरा का चिन्ह यदि किसी बिंदु को लेंगे तो एक्स अक्ष की ओर माइनस और वाई अक्ष की ओर प्लस, माइनस कॉमा प्लस। तीसरा में चलेंगे तो माइनस कॉमा माइनस। चौथा में चलेंगे तो प्लस कॉमा माइनस। इस पे ध्यान देंगे छात्रों। पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश एक दूसरे के चिन्ह के रूप में उल्टा होता है। दूसरा और चौथा एक दूसरे का चिन्ह के रूप में उल्टा होता है। अब इस पे सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में होगा। जैसे 2 3 है, 7 2 है माइनस में, -3 4 है और -2 -2 है। बताइए कौन किस चतुर्थांश में होगा? छात्रों आप बताइएगा। देखिए, किसी भी बिंदु को ये बताना है कि कौन किस चतुर्थांश में होगा तो उसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि संख्या क्या लिखा हुआ है। बस इतना पे ध्यान देना है कि वो जो संख्या लिखी गई है उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, माइनस है, क्या है। तो ये संख्याएं क्या है? प्लस में है, ये भी माइनस प्लस में है। तो प्लस प्लस में है इसलिए कौन से चतुर्थांश में होगा? पहला में। ये हो जाएगा पहला में। ये प्लस कॉमा माइनस है तो प्लस और माइनस ये किस में हो जाएगा जी? प्लस माइनस चौथा में। किस में होगा? चौथा में होगा। ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस और प्लस किस में हो जाएगा बउआ? दूसरा में हो जाएगा। किस में होगा? दूसरा में। ये माइनस माइनस है तो किस में हो जाएगा जी? तीसरा में। ठीक है छात्रों, कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं। चलिए जी ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और आगे हम समझते हैं कि इस चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है इसको हम कहते हैं क्या? तो एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज है
अब बाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि है। क्या है? कोटि है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 4,3 में कोटि का मान क्या है? कोटि का मान क्या है? या आपसे पूछ सकता है भुज का मान क्या है? भुज का मान क्या है? तो भुज किसको बोलते हैं? एक्स को। कोटि किसको बोलते हैं? बाई को। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि कोटि जो होगा वो बाई होगा और भुज जो होगा वो एक्स होगा। तो कौन होगा? तो किसी भी बिंदु में पहली लिखी गई संख्या एक्स का होता है और बाद में लिखी गई संख्या बाई का होता है। तो ये हो जाएगा भुज और ये हो जाएगा कोटि। क्या हो जाएगा बउआ? ये हो जाएगा कोटि। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं है? चलिए तो आगे चलते हैं। कोटि 4 सॉरी भुज 4 और कोटि 3। कोटि 3। अब इसके बाद इससे क्वेश्चन आता है, बउआ कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है या बाई अक्ष की दूरी क्या है। तो इस पे ध्यान देना है। एक होता है की और एक होता है से। तो की रहेगा तो की काके की संबंध आप पढ़े होंगे और से जुदाई वाला पढ़े होंगे। किस चीज़ वाला पढ़े हैं? जुदाई वाला पढ़े हैं ना। चलिए तो संबंध में क्या होता है इसमें पूछेंगे 4,3 की 4,3 में 3 में एक्स अक्ष की दूरी क्या है? एक्स अक्ष की दूरी। तो हम किसका दूरी पूरे हैं? एक्स अक्ष की। तो काके की संबंध जब आता है तो उसी के साथ रहते हैं। तो एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है। तो एक्स का मान इसमें कौन है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन हम इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ दें कि 3,4 में एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा? एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा? तो से का मतलब जुदाई हो गया, एक्स से जुदा होना है। तो एक्स के साथ हम नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? बाई के साथ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। यहाँ बिंदु चेंज है ना, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा, लेकिन 4 बाई वाला होगा। चूँकि एक्स अक्ष से तो एक्स अक्ष से हट जाएंगे तो बाई अक्ष बचेगा। तो इस तरीक़ा से बनाते हैं। ध्यान रहे, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा बाई अक्ष, चतुर्थांश 4 गो होगा। चारों में पहला होगा प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब बताने के लिए चतुर्थांश की जरूरत होती है। उसके बाद भुज कौन होगा? एक्स। कोटि कौन होगा? बाई। एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो संबंध एक्स का मान होगा। एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स को हटा के बाई लिखेंगे। बाई अक्ष से पूछेगा तो बाई को हटा के एक्स के लिखेंगे। बाई अक्ष की दूरी पूछेगा तो बाई को लिखेंगे। ठीक है बउआ, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कोई बिंदु में 0 दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 0 दे दिया जाता है। जैसे हम ये बोल दें कि 4,3 किस चतुर्थांश में, तो आप बता देंगे कि पहला में है। लेकिन बोले 3,0 किस चतुर्थांश में है, तो चूंकि एक्स या बाई में से कोई भी मान 0 हो जाए तो वो चतुर्थांश में नहीं होता है। चतुर्थांश में नहीं होता है तो किस में होता है? तो जिसका मान 0 होता है उसके बगल वाला अक्ष पर होता है। 0 कौन है? बाई का मान। तो बाई के बगल में कौन रहता है? एक्स। इसलिए कौन सा अक्ष पे होगा? कौन सा अक्ष पे होगा? कमेंट कीजिए दोस्त, कौन सा अक्ष पे होगा? एक्स अक्ष पे। कंफर्म? कंफर्म? चलिए ठीक है, विवेक बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष पे होगा। बहुत अच्छी बात है जी। चलिए तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के विशेष सूत्र, विशेष अध्ययन पे। ठीक है, तो इस निर्देशांक ज्यामिति को 3 भागों में बांट के बताया गया है आपकी किताब में, आपके सिलेबस में। जिसमें पहला है 2 बिंदु के बीच की दूरी। 2 बिंदु ले लेते हैं, एक ए और एक बी। तो ए को ले लेते हैं x1/1, बी को x2/2 और लिखते हैं दोनों के बीच की दूरी। तो ए बी की दूरी क्या होती है? ए बी की दूरी, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। क्या होता है बउआ? ये होता है √* x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। जैसे कि होल स्क्वायर है तो 2 में से 3 घटाइएगा तो स्क्वायर करेंगे तो -1 के स्क्वायर बउआ 1 ही होगा। लेकिन 3 में 2 घटावेंगे तो बच जाएगा 1, और 1 के स्क्वायर भी 1 के होता है। तो स्क्वायर है इसलिए, स्क्वायर नहीं रहता तो हम ऐसा नहीं बताते, पर स्क्वायर है इसलिए इसका सूत्र ये भी हो सकता है x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कंफर्म? चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। 4,3 2,5 इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी की दूरी क्या होगा? ए बी की दूरी √* कोई भी लगा सकते दोनों में से एक, x2 - x1। चलिए ठीक है,
2 में 4 घटावेंगे तो 2 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटावेंगे तो 5 माइनस 3 के स्क्वायर बराबर क्या, बराबर रूट अंडर 2 में 4 घटाएंगे माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4, 5 में 3 घटावेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 4 4 4 हो जाएगा रूट 8, 8 के वर्गमूल क्या होता है तो 2 रूट 2 होता है। इतना मात्रक जरूर लिखना दोस्तों, इसलिए क्योंकि दूरी का मात्रक या तो इकाई होता है या मात्रक लिखेंगे, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं इसको, कोई दिक्कत है। अब समझते हैं कि यदि इसमें क्वेश्चन बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। जैसे एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और इसके बीच में कानू रख दिए पी। हम बोल रहे हैं कि पी बिंदु है ना जी, वो ए और बी से समदूरस्थ है। पी ए तथा बी से समदूरस्थ है, दूरस्थ है। तो क्या कंडीशन बनते हैं समदूरस्थ होने के लिए? जैसे हम ये बोल दें कि दो स्थान है जिसमें बीच वाला बिंदु पहला स्थान दूसरा स्थान से समदूरस्थ है, इसका मतलब बीच वाला बिंदु की दूरी पहला स्थान से, बीच वाला बिंदु की दूरी दूसरा स्थान से बराबर है। तो आप लिखेंगे समदूरस्थ होने के लिए शर्त होता है कि पी ए बराबर क्या होता है, पी बी, पी ए बराबर पी बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दूरी सूत्र वाले फॉर्मूले खत्म हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट विभाजन सूत्र की ओर। जैसे दो बिंदु दिया रहे, ए और बी, उस पर एक बिंदु बीच में पी आ जाए। हम बोले कि ए का निर्देशांक x1/1 है, बी का निर्देशांक x2/2 है, x2/2 है। पी कोई बिंदु है जो ई रेखा को आता है या m अनुपात n में काट देता है। तो बताइए वो पी बिंदु का मान क्या है, पी बिंदु का मान क्या है। तो पी का मान कैसे निकालते हैं? तो पी का मान निकालने के लिए एक सूत्र हो जाता है जी बहुआ, ये वाला लगता है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र, डिविजिबल फार्मूला है ना। तो क्या होता है, तो पहला अनुपात x2 के साथ गुना होता है mx2 और जोड़ nx1 बटा में होता है m प्लस n कॉमा, इसी तरीका से आगे क्या m/2 जोड़ n/1 बटा में होता है m प्लस n। ये हो गया कब? जब बीच में बांटने वाला बिंदु दोनों का अनुपात अलग अलग रहे, दोनों का अनुपात अलग अलग रहे। अब मान लिया दोनों का अनुपात सेम हो जाए, तो मतलब इस स्थिति में m बराबर हो जाए n, तो उस स्थिति में ये वाला बिंदु विभाजन सूत्र से नहीं बल्कि वो वाला बिंदु मध्य बिंदु हो जाता है। कौन बिंदु हो जाता है? मध्य बिंदु हो जाता है। तो मध्य बिंदु पी x, y इज इक्वल टू क्या होगा, m और n तो दोनों बराबर है, तो m के जगह n रख दो, चाहे n के जगह m रख दो, रख दें m रख देते हैं। तो mx2 जोड़ mx1 बटा में m प्लस m 2m, m/2 जोड़ m/1 बटा में m प्लस m तो 2m। ऊपर से m कॉमन ले लिया जाए दोस्त, x2 प्लस x1 तो नीचे 2m बचेगा ना, तो m से m कट जाएगा। इधर भी m कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस y1 बटा में 2m, m से m कट जाएगा। क्या बचा? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यही होता है विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु। ठीक है साथियों, अब इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कर लेंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी। हटा दें, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ठीक, पहले हम विभाजन सूत्र पे एक प्रश्न लेते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ लीजिए 2 3 4 0, ठीक है, ये 2:3। विभाजन सूत्र में पी x, y ले लेते हैं, बराबर क्या होगा, m को x2 से गुना करना है, 2 गुना 4 प्लस nx1 3 गुना 2 और नीचे क्या है 3 और 2 5 कॉमा, m को y2 से 2 गुना 4 0 और प्लस n 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 तब 5 हो जाएगा। हल करो, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 6 14, 14 बटा 5 कॉमा 2 गुना 0 0, 3 3 9 तो 9 बटा 5। आंसर हो गया बउआ। कोई दिक्कत है साथियों? डन।
ओके, मध्य बिंदु की ओर चलते हैं। अगर मध्य बिंदु की बात करें, मध्य बिंदु की अगर बात करें तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए मध्य बिंदु, मतलब 2:2 सेम है। P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा। तो Px, y बराबर क्या, तो मध्य बिंदु के लिए तो आप जानते ही हैं x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 चला y2 बटा 2। कोई दिक्कत है तो x1 के मान 2, x2 के मान 4 बटा 2, y1 6, y2 0 बटा 2, 4 और 2 6 बटा 2 यानी कि 3, 6 या 0 6, मतलब 6 बटा 2 तो 3 ही भी होगा, तो 3,3 आंसर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे चला जाए, तो आगे मैं चलता हूँ। अब इसमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में एक प्रश्न और आते हैं जो कि है 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3 बिंदु कुछ इस तरीक़ा से दिए रहते हैं, A, B और C, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एक सूत्र होता है 1/2 इंटू, वेक्टर के रूप में भी होता है AB sin थीटा, पर वो तो आप पढ़े नहीं हैं, तो 10th में, सॉरी 12th में जाएंगे तो मैं सिखाऊंगा कि क्या होता है। तो फिलहाल मैं इस पे बात करूं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है तो याद कम रहता है, तो लिखने का एक तरीका अपना लेंगे। कैसे, जैसे x बाहर लिखेंगे, आप ब्रैकेट लिखने के बाद y माइनस y लिखेंगे। देखिए इसको बढ़िया से देख लीजिए, x इंटू y माइनस वाई, फिर से x इंटू y माइनस वाई, इसको प्लस के साथ 3 बार लिखेंगे, तो एक बार तो ये हो गया, फिर से x इंटू y माइनस वाई 2 बार हो गया, फिर से x इंटू y माइनस वाई क्या बार हो गया, 3 बार, ब्रैकेट बंद, कहानी ख़त्म। अब इस पर एक कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे, 123, 231, 312, फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, कोडिंग याद रखेंगे, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए अब इस फॉर्मूले से हम इसको एक पे उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझेंगे। जैसे 2 3 ले लेते हैं, 0 2 ले लेते हैं और 5, -3 ले लेते हैं। बताइए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ भी आ सकता है, एट रैंडम क्वेश्चन है, आंसर कुछ भी हो सकता है, बटा में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी आ सकता है। हालांकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस नहीं होती है, तो आ जाए तो और भी अच्छा है, उसको भी बता दिया जाएगा। तो x के मान क्या है, सॉरी x1 पहला बिंदु में देख लो 2, y2 2, माइनस y3 -3 तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की जगह 0 इंटू y3 -3 माइनस y1 3 प्लस x3 5, y1 3, y2 2, ब्रैकेट बंद, 1/2 इंटू 3 + 2 5 × 2 10 और 0 गुना कुछ भी तो 0 हो जाएगा, और 3 घटाएंगे 1 तो ये 5 हो जाएगा, 10 और 5 15, आगे 1/2 तो 15/2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों लिख रहे होंगे, कुछ छात्रों को पता होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर यूनिट, चाहे वो यूनिट सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ठीक है साथियों, सर फोन ना रहे क्या, साइलेंट कर दीजिए। कौन है? तो छात्रों अभी हम देखते हैं 3 बिंदु संरेख होने की शर्त। क्या, 3 बिंदु संरेख होने की शर्त। तो बात है कि यदि कोई 3 बिंदु x1 y1 b x2 y2, इसमें त्रिभुज इसलिए नहीं बना रहे हैं कि जब संरेख हो तो फिर त्रिभुज कैसे बन सकता है, ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। तो अगर 3 बिंदु संरेख हो तो उसका शर्त ये होता है कि चूंकि एक ही रेखा पे 3 बिंदु है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तब पहला को दूसरा से मिलाएं, दूसरा को तीसरा से, अब पहला को तीसरा से, क्या ये त्रिभुज बना, आपको सामने दिख रहा है त्रिभुज बना,
नहीं बना, दिखा ही नहीं। मान लो ऊपर भी होता तो त्रिभुज बनता, इस बिंदु को इसी पे लेके चला है तो ऊपर से तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, त्रिभुज बना ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दैट इज इक्वल टू 0। यदि प्रश्न में एग्जाम में ऐसा आ जाए कि 3 बिंदु ABC संरेख हैं तो K का मान क्या होगा, तो उसके लिए हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 करना है। क्या करना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 करना है। ठीक है साथियों, तो एक प्रश्न मैं लेता हूं और 0 करके देखता हूं कि क्या होता है। 2,3, 3,4, K,0। K का मान बताइए, जबकि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है। क्या है जी? संरेख है। क्या है? संरेख है। चलिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दैट इज इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि ये शर्त होता है, कंडीशन होता है कि संरेख कब होते हैं? जब 3 बिंदु से होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। चलिए आगे भी देखते हैं। ठीक है छात्रों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लो, फिर 1/2। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को कोड के रूप में, अगर नहीं रखे तो आपको याद करने पड़ जाएंगे। x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई बराबर 0। कोड 123, बोलो हमारे साथ, 123, 231, 312। फिर से 123, 231, 312। याद हुआ? 3-4 बार बोल लेंगे आपको याद हो जाएगा। 1/2 इंटू x1 बोल दीजिए बउआ, 2 बाई 2 4 बाई 3 0 प्लस x2 3 बाई 3 0 बाई 1 3 प्लस x3 k बाई 1 3 माइनस 4 ब्रैकेट बंद बराबर 0। 1/2 गुना में है, हो जाएगा तो भागा में, 0 के बटा में कुछ भी, आंसर 0। 4 में 0 घटावेंगे, 4 बचेगा, 4 गुना 2 हो जाएगा 8, यहाँ घटावेंगे -3 गुना माइनस तो -9 हो जाएगा, और ये -1 गुना के तो माइनस के, अब बराबर हो जाएगा 0। ना दूर लिख दिया वो भी अच्छी बात नहीं है, तो माइनस के, अब माइनस भी घटावेंगे तो -1 बचेगा, -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो के का मान हो जाएगा -1। ठीक है साथियों, कोनो दिक्कत है? चलिए, तो आपके किताब के सिलेबस ख़त्म होता है, लेकिन एक बिंदु हम ऐसे बताते हैं जो आपकी किताब में लिखा हुआ तो कहीं पे नहीं है, पर एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में आता है, जिसको बोलते हैं 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। लिखिए, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। क्या? त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक किस तरीका से निकालेंगे? पहले तो लिखते हैं ए बिंदु x1 y1, और बी बिंदु है बउआ x2 y2, और सी बिंदु है बउआ x3 y3। तो आप बताइए इस 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा? तो तीनों शीर्ष को मिला दिया जाए केंद्रक से, सॉरी हमने केंद्रक लिया है इस तरीका से, तो इसको लिख देते हैं जी, जी फॉर गुरुत्व केंद्र। तो जी x, y दैट इज इक्वल टू क्या? चलिए जी x, y लिखते हैं जी, यानी कि केंद्रक इसका क्या होगा? तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये हो गया त्रिभुज का केंद्रक। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, 4,3, 2,0 और 0,3। चलिए, कोई दिक्कत? तो x1 प्लस x2 प्लस x3, 4 2 0, 4 प्लस 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 3 0 और 3, 3 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। ओहो, छोटी ब्रैकेट, 4 2 6 या 0 तो 6 हो जाएगा, 6/3, यहाँ भी हो जाएगा 6/3, आंसर हो जाएगा 2,2। दैट इज योर आंसर। ओके, डन। चलिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है छात्रों।